उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने। छत पर हत्यारों ने मासूम बच्चों को बुलाया और चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। घटना हिलाकर रख देगी। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आपका आरटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दो मुस्लिम युवकों ने हिंदू दो सगे मासूम भाइयों को छत पर बुला लिया और बुलाकर चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। योगी की पुलिस ने घटना के 24 घंटा के अंदर एक हत्यारे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जानिए, बताता हूं मैं पूरी घटना की कहानी और कैसे योगी की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया एनकाउंटर। लेकिन ये दिल दहला देने वाली घटना है उत्तर प्रदेश में, जिसकी कहानी पूरे दिल को झकझोर देगी, हिला कर रख देगी। ये ऐसे चाकू से छत पर दो मासूम बच्चों का किस तरह से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम मामूली विवाद में दो सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच पुलिस ने घटना के आरोपी को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। डबल मर्डर केस के बाद माहौल को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने आज सुबह शहर में फ्लैग मार्च निकाला। डबल मर्डर केस में एसएसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी ने कहा, कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, शहर में कोई दिक्कत नहीं है, जनपद में हर जगह स्थिति सामान्य है। हम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। आरोपी साजिद अपना नाई का खोखा पीड़ित परिवार के घर के सामने रखता था। उसके घर में आना जाना भी था। कल शाम 7:30 बजे वह घर के अंदर गया और छत पर दोनों बच्चे खेल रहे थे, उन पर हमला किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। वह जब जाने लगा तो भीड़ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ से निकलकर भाग गया। आपको बता दें कि बदायूं डबल मर्डर केस के मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में लिखा गया, आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने जाना चाहता है और मेरे बेटों मृतक को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद को हाथों में चाकू लिए देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की और उसे चोटें आईं। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया। दोनों मृतक बच्चों के घायल भाई ने घटना की आंखों देखी, बताई पूरी कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोनों मृत बच्चों के जीवित भाई और घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, सैलून का आदमी यहाँ आया था, वो मेरे भाइयों को ऊपर ले गया। मुझे नहीं पता कि उसने उन्हें क्यों मारा। उसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने धक्का दे दिया। मैंने उसे धक्का दे दिया और नीचे भाग गया। मेरे हाथ और सिर में चोट आई है। दो लोग आरोपी यहाँ आए थे। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम साजिद नाम का शख्स अपनी हेयर ड्रेसर की दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर में घुस गया। इस दौरान उसने विनोद की पत्नी से 5,000 रुपयों की मांग की। बच्चों की मां संगीता ने आगे बताया कि मैं अपने घर में ही कास्मेटिक की दुकान चलाती हूं। साजिद शाम को घर आया और उसने उनसे पहले कुछ सामान मांगा, जो मैंने उसे दे दिया। उसने कुछ देर बाद 5,000 रुपये मांगे। मैंने अपने पति से बात करके उनको 5,000 रुपये भी दे दिए। वहीं संगीता ने रोते हुए आगे बताया कि साजिद ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है और ऐसा कहते हुए वो घर पे ऊपर चला गया। छत पर दोनों बच्चे आयुष और युवराज थे। बच्चों की दादी ने बताया कि साजिद ने पानी के लिए हनी को आवाज लगाई थी। हनी पानी लेकर ऊपर गया था और कुछ देर बाद चीखने की आवाजें आने लगी और साजिद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खून में लथपथ नीचे की तरफ आ रहा था। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार बदायूं जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में आज देर शाम नाई की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और आहान उर्फ हनी पर कुल्हाड़ी से चाकू से हमला किया, जिसमें आयुष 12 वर्ष और आहान उर्फ हनी 8 वर्ष की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों बाद साजिद 22 वर्ष नाम के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उन्होंने कहा, घटना के बाद दो बच्चों की नृशंस हत्या का अभियुक्त खून से लथपथ साजिद उर्फ जावेद मौके से भाग गया। हमारी टीम को जब पता चला और उसका पीछा किया तो वो शेखपुर के जंगल में दिखाई दिया। वहां हमारी एसओजी और थाना पुलिस पीछा करती हुई पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस पर फायर किया और फिर पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वो घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दिल को
दहला देने वाली घटना है जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से है। लेकिन योगी की जो पुलिस है, घटना के 24 घंटे के अंदर एक हत्यारोपी का एनकाउंटर कर दिया, दूसरा भागने में सफल रहा है। क्या हुआ था? पहले कौन आया था? है जावेद। फिर उसने क्या किया? लेके गया किसको? सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले। फिर क्या किया उसने? सबसे बड़े वाले से चाय मंगवाई, मैं छोटा भाई को उसके हिसाब से लाते थे। मैं भाई मान लिया था, तभी मैं बड़े वाले भाई को रोक लिया और मैं छोटे भाई को पानी के लिए गई थी, तभी मैं बड़े वाले भाई को मार दिया। जैसे ना छोटा भाई आया उसको फिर मारा। तो आप फिर नीचे भाग आए? उसके हाथ में क्या था? चाकू से मारा। और साजिद कहाँ था? बाइक पे थे। साजिद बाइक पे था। और जावेद ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है? हैं? जावेद ने मारा। आपके बाल भी काटता था क्या जावेद? देर रात आपके बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था। क्यों मार दिया? क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था। दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे भाई वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। तो ये चाकू लेके अंदर आया था या घर से चाकू लिया था? ये चाकू था उस टाइम ढुकाया था, पर इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, आपने चाय बनाने गई थी उसके लिए? हाँ। फिर क्या किया? बोला कि मुझे 11 बजे का टाइम, हमने कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो, अभी तो चले जाना, चाय पी लो। तो वो आए, उसको लेके ऊपर गया पार्लर में, वहाँ से उसे बहलाते हुए ले गया ऊपर ले जाके उसने कमरा ऊपर गेट बंद कर लिया। तो पहले आयुष को मारा? पहले आयुष को मारा, उसके बाद मेरे छोटे को मारा। और तीसरे जो बेटा था वो कैसे उस पे हमला किया, वो बच गया। उसने उसका चाकू फेंक दिया, गिर गया तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप? क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से कि उसने क्यों ऐसा किया। कोई रंजिश थी क्या? नहीं, हमारी कुछ नहीं थी भाई, तो कह रहे हैं तब उससे पूछताछ की जाए इस बात की कि हमारे आखिर उसने क्यों किया है, किसी ने करवाया है, उसने खुद किया है। हाँ सर, ये जो 2 बच्चों को जो मारने की घटना हुई है, क्या मामला है पूरा सर? ये पुलिस चौकी मंडी के अंतर्गत जो है एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि आज सायंकाल एक व्यक्ति द्वारा जो 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चा घायल है। उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं, पुलिस बल सतर्क लगा हुआ है और अभियुक्त कार्रवाई की जा रही है। और उसको जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और परिवार के लोग अभी चौकी मौजूद हैं। इसे तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभियुक्त का एनकाउंटर हो चुका है? सूचना प्राप्त हो रही है सर। ये जो है अभी इस तरह से ये जो सूचना आपको एनकाउंटर की है, इसकी जो है अभी हम कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अपराधी के पीछे के बारे में। अभी पुष्टि होकर हम बताते हैं आपको कि अभी कठोर कार्रवाई के लिए बताया गया था। पुलिस टीम लगी हुई के पीछे, अभी थोड़ी देर में हमारी टीम आ रही है, जैसा वो बताया जाएगा। ये आरोपी क्या सर तांत्रिक था? पुलिस लेके जा रही थी तो उससे वो भागने का प्रयास किया और उसके साथ मुठभेड़ हुई है। तो ये इसलिए मैंने कहा मेरी टीम जो है गई है, अभी टीम जो उसको लेके जा रही थी, लेके जाते समय जो घटना हुई है उसमें मेरी टीम अभी आ रही है। थोड़ी देर में आपको उसको आगे बताया जाएगा। एडीजे अभी भी मौके पे पहुंचने वाले हैं सर? यहाँ पर सभी अधिकारी हैं, सभी मौजूद हैं यहाँ पर जो है ये बड़ी दुखद घटना हुई है और जो घटना के लिए जितना अधिकतम कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो नियमानुसार कार्रवाई पूरी करेंगे हम लोग। इसलिए कानून व्यवस्था पे अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? है अब स्थिति यहाँ पे बिल्कुल सामान्य है। लोगों को समझा दिया गया, लोगों को थोड़ी सी उत्तेजना शुरू में जरूर थी,
लोगों में थोड़ा आक्रोश था, लेकिन उनको समझाया सर, ये आगजनी की दो भी घटना समुदाय की को गई है। लेकर हो गया था सर। ये तो इस निशंस घटना को लेकर के थोड़ा आक्रोश होना स्वाभाविक था और उसको लेकर लोगों को समझा दिया गया हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। यहाँ स्थानीय लोगों ने जो आगजनी की है उस पर क्या कहना है आपका? आज छोटे मोटे 2 दिन जो खोखे जलाने की बात आई है उसको देखेंगे कि वो किन पर जलाएंगे या क्या। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों का तांत्रिक विद्या भी करता था, ये कुछ खून वून पी रहा था बच्चों का। ये अब जांच के विषय है, जो बता रहे हैं कि वो तांत्रिक विद्या करता था, क्या करता था, उसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य वो सामने आएंगे। हत्या के और 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहां से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। तो घटना के पीछे क्या कारण था पता चला था? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग। किस तरीके से घर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला? आपको बताया कि वो घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले थे, सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसको थोड़ी चोट लगी और नीचे भागा। बच्चा इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। अच्छा सर, मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। उसका नाम कभी होता है।